जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है फ्यूचर फोकस क्लासेस में। आज का टॉपिक बेहद खास है और इस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेहद आसान टॉपिक है और इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बनना 100% श्योर है। 100% श्योर है। एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप आसानी से समझकर ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। यह बहुपद पर आधारित होता है। अगर आपने बहुपद का वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पर जाइए फ्यूचर फोकस क्लासेस के, और वहाँ से बहुपद को देखकर और द्विघात समीकरण को समझने में आपको सहूलियत होगी, आसानी होगी। या अगर आपने नहीं भी समझा होगा, नहीं भी वीडियो देखा होगा, तो हमने पूरे प्रयास करेंगे, पूरे प्रयास के साथ आपको समझाएंगे और बताएंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है और उसे बनाते कैसे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक आवश्यक सूचना है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम एक लाए हैं आप ही के लिए 75 दिनों के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें ऑल सब्जेक्ट कवर करेंगे क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, इंग्लिश जो भी बचा है उन सभी सब्जेक्टों को कवर करेंगे 100%। और प्रयास है इसमें 450 नंबर लाने का। प्रयास है 450 प्लस नंबर लाने का। और मैथ का प्रयास है 100/100। मैथ का प्रयास है 100/100। तो आप हमसे जुड़िए। ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो रेनबो बिल्डिंग, बाजार समिति, पटना जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो फ्यूचर फोकस के यूट्यूब चैनल या एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आपका स्वागत रहेगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री में चलाया जा रहा है। इसके लिए आपको एक पैसा पे नहीं करना है। आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। आइए समझते हैं। चलिए, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। तो आप बोलिएगा सर इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर कोई भी बहुपद अगर इसके फॉर्म में रहता है, कोई भी समीकरण इसके फॉर्म में रहता है, इस पर रहता है, तो उसी को हम लोग नाम देंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के पावर मैक्सिमम 2 होते हैं। पहचान के लिए याद रखिएगा कि यहाँ पर वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए। और आपको बताया गया था बहुपद में ही कि बहुपद किसे कहेंगे। तो आपको बताया गया था कि चर राशि पर फोकस करेंगे। चर वह होता है जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। चर राशि रूट में ना हो, बटा में ना हो, पावर माइनस में ना हो। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होगा तो वह बहुपद नहीं होगा, वह समीकरण नहीं होगा। और इसके अलावा अगर होगा यानी चर राशि रूट से बाहर हो, चर राशि यानी वेरिएबल जो हो पावर उसका माइनस में ना हो, तो इन सभी को, और मैक्सिमम पावर 2 हो, तो ऐसे समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। सवाल है ऑब्जेक्टिव में आता है कि पहचाने के निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। पहचानना है आपको कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो पहचानेंगे हम लोग। मान लीजिए 1-2 सवाल बनाते हैं। मान लीजिए पहला सवाल है x² - 5x + 6। आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप बोलिएगा सर यह द्विघात समीकरण है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर पावर 2 आया और वेरिएबल रूट से बाहर है और निगेटिव पावर नहीं है, तो क्या बोलेंगे यह समीकरण है। क्या नाम देंगे? हाँ। मान लीजिए बी नंबर को सॉल्व करना होगा तो बी का x² + 3x + 1। सॉरी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 छूटा है, यहाँ पर 0 लगा दीजिए। तो आप बोलिएगा सर ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि हम देख रहे हैं पावर 2 है और वेरिएबल भी ठीक ठाक है, तो बोलेंगे हाँ। चलिए हम अपना से लिखते हैं। एक नंबर है, एक नंबर सवाल लिखते हैं पहले। x³ + x² + 1 बराबर 0। आप बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप बोलिएगा सर नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 3 आ गया। आप बोलिएगा सर पावर 2 तो आया है। देखिए पावर 2 आया है, लेकिन हमेशा पावर मैक्सिमम वाले को काउंट करते हैं, ज़्यादा वाले को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 3 है, इसीलिए हम लोग 2 को काउंट नहीं करेंगे, 3 को काउंट करेंगे। जिसमें पावर 3 हो उसे द्विघात नहीं बोलेंगे,
या नहीं है। चलिए एक सवाल देते हैं, बाकी सवाल आप घर से बनाइएगा और बताइएगा कि है कि नहीं। चलिए मान लीजिए अपने से लिखते हैं सवाल, ax स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 बराबर ये बोलेगा कि समीकरण है कि नहीं है, तो आप बोलिएगा सर है, आप बोलिएगा है। हम क्या बोलेंगे, अच्छा आप बोलिए किस आधार पर बोलेंगे सर पावर 2 है, वेरिएबल में ठीक है, समीकरण है, तो हम बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि समीकरण का मतलब होता है जो बराबर के कुछ हो, मतलब बराबर के एलएचएस में कुछ हो और बराबर के आरएचएस में कुछ हो, कुछ भी हो, 0 रहे 4 रहे कुछ भी रहे होना चाहिए, उसी को हम लोग समीकरण बोलेंगे। इस आधार पर यह समीकरण नहीं है। बात समझ में आया। चलिए एक और सवाल करते हैं आपसे, x प्लस 1/x दिया है, हाँ देवे किया बराबर 0 है कि नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तब बोलिएगा सर बहुपद है और समीकरण भी है। समझ गए। आशा करते हैं कि जो पहला मेरा टॉपिक था कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो हम लोग समझेंगे जिसका पावर 2 होगा और बराबर में कुछ ना कुछ होगा उसे द्विघात समीकरण बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, गुणनखंड विधि से मूल निकालें। हम लोग बहुपद में भी द्विघात बहुपद का हम लोग गुणनखंड विधि से वहां शून्यक बोलते थे। देखिए 2 चैप्टर में हम लोग x का जो मान निकलता था, y का मान निकलता था, उसे हम लोग बोलते थे शून्यक। वही 3 चैप्टर में x और y का मान निकलता है तो हम लोग बोलते हैं हल, और 4 चैप्टर में आता है तो बोलते हैं वहां पे बोलते हैं कि मूल निकालें। सबका कहना एक ही है, बस जिस चैप्टर में जा रहा है वहां नाम चेंज कर दे रहा है, उसके लिए घबराना नहीं है, हमेशा समझना है आपको कि x और y का मान। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि पहले नंबर सवाल बनाते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12। जो लोग बहुपद नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुपद का वीडियो देख लीजिए, और नहीं देखे हैं आइए हम फिर भी समझाते हैं। आपको बोला गया था कि शुरू प्रथम और लास्ट में गुना करना है, पहले का और लास्ट में गुना करना है। बोलिएगा सर 12 3 36, बोले थे कि इस 36 को ऐसा तोड़ना है 2 संख्या में कि बीच वाला मिल जाए, तो कहिएगा सर 9 × 4 36 आ गया। अब -5 लाने के लिए बोले थे माइनस में रहेगा तो बाहर का माइनस, प्लस में चाहिए तो बड़का प्लस, यही प्लस में, तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा 3x स्क्वायर माइनस क्या आया 9x प्लस क्या आया 4x माइनस 12 बराबर 0। अब लेते हैं कॉमन, 3x कॉमन होगा, यहाँ से x और यहाँ से 9 में से 3 गया तो बचेगा 3, प्लस यहाँ से 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने बोला था आपको कि अगर ये दोनों सेम आ जाए तो समझिए आपका बनाया हुआ सही है, तो कहिएगा अब 3x प्लस 4 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, थ्री एक्स बराबर क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 3x बराबर प्लस का चीज माइनस में, इसीलिए x इक्वल टू 4/3, इसलिए x इक्वल टू 4/3। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सर x बराबर 3, तो यहाँ लिखिएगा मूल बराबर, बोलिएगा सर मूल बराबर, मूल क्या आया, कहिएगा सर एगो 4/3 आया, एगो -4/3 एगो 3 आया। यही आपका क्या हो गया, मूल हो गया। यही क्या हो गया, मूल हो गया। इसे आधार पर आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कहेगा सर एक और बना दीजिए ना, मजा आता है आपसे पढ़ने में। चलिए ये नंबर था, अब बोलिए कौन सा बना दे, तो कहिएगा सर बट्टा वाला बनाइए ना, डर लग रहा है हमको। काहे को डरते हैं आप लोग, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। जब शिबू सर मैथ पढ़ाए तो डरना नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसमें पहले क्रॉस गुना कर देते हैं, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 में 0 गुना करेगा तो 0। अब क्या बोले थे, पहले का और लास्ट में गुना, तो कहिएगा सर आएगा 16 को ऐसा तोड़ना है कि 8 आ जाए, कहिएगा सर 4 × 4, अब -8 लाने के लिए -4 और -4। बोलिए बात समझे कि नहीं समझे, मजा आया होगा आपको।
अगर आपने वीडियो नहीं देखना शुरू किया है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। सही है। अब 4x कॉमन निकाल लेते हैं, 4x माइनस 1 कॉमन, तो 4x माइनस 1 कॉमन, यहाँ दोनों सेम आ गया, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। एक और लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, इसीलिए 4x, इसीलिए अच्छा है 4x बराबर 1, यहाँ भी लिखेंगे 4x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/4, यहाँ भी लिखेंगे x बराबर 1/4। तो लिखिएगा शून्य के बराबर, क्या लिखना है, लिखिएगा सर शून्य के बराबर क्या होगा 1/4 और 1/, माइनस नहीं 1/4। बोलिए बात समझे कि नहीं समझे आप, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अच्छा एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सवाल क्या है, यदि 2 तथा 3 द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल हो तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। यानी शून्य का मतलब होता है x और y का मान, वेरिएबल का मान। तो वेरिएबल का जगह पर रख दीजिए और जो निकलेगा ना वही निकाल देगा। कहेगा सॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। कहेगा सर जो मेरा समीकरण है क्या है, px 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 है। अब हम रख रहे हैं क्या, तो ये सर एक 2 एक 3 रखिए, तो x जगह पर 2 रख देते हैं, 3 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने k का मान तो कुछ नहीं है, x का मान 2 है, प्लस 2m बराबर 0। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 3 12 माइनस 4k प्लस 2m बराबर 0। क्या हो जाएगा, कहिएगा सर माइनस 4k प्लस 2m बराबर, प्लस का चीज माइनस में, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब लिखिएगा तथा, क्या लिखना है, लिखिएगा तथा, क्या लिखना है आपको, लिखिएगा तथा, तथा लिखिएगा। अब px x के जगह पर p2 माने थे, अब p3 मान लीजिए, 3 इंटू 3 के होल 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने k गुने 3 प्लस 2m बराबर 0। कहिएगा 3 3 9 3 का 27 माइनस 3 दूनी 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। कहिएगा माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू माइनस 27। इसे आप कहिएगा इक्वेशन 2। आपने 2-4 में पढ़ा होगा, 2-4 में पढ़ा होगा वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए उसके आधार पर बनाते हैं हम लोग, उसके आधार पर हम लोग बनाते हैं। कैसे बनेगा, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण, लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से। अच्छा समीकरण 1 तथा 2 कैसे बनाएंगे, तो समीकरण यहाँ पर देख रहे हैं प्लस, यहाँ पर ही प्लस, तो समीकरण 1 तथा 2, तो अच्छा है समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू माइनस 12। समीकरण 2 क्या है, तो बोलिएगा माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू माइनस 27। अब इसको करना है माइनस प्लस माइनस ई प्लस, यह हो गया कैंसिल, यहाँ से आ रहा है प्लस 2k इक्वल टू, यहाँ से आ रहा है 15, इसीलिए k बराबर 15/2। k बराबर क्या आ गया, कहिएगा सर k बराबर 15/2 आ गया। अब कहिएगा चूंकि k का मान समीकरण 1 में डाल रहा है। समीकरण 1 क्या है, माइनस 4k, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है माइनस 4k, माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू माइनस 12। जरा माइनस 4 गुने k का मान क्या आया 15/2 प्लस 2m इक्वल टू माइनस 12, यह कट जाएगा माइनस 30 प्लस 2m इक्वल टू माइनस 12,
इसी आधार पर हम लोग कहेंगे 2m इक्वल टू -12 माइनस का चीज प्लस में 2m बराबर बोलिएगा सर 18, इसीलिए m बराबर 9। k और m का मान निकाला था, बोलिए निकला कि नहीं निकला? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यह था कि सॉल्व करें, इसको था सॉल्व करें यानी हल करना था, दिखाई दे रहा है? इसको था कि सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं। यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यह आता है 2 नंबर में। चलिए 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1 नंबर क्वेश्चन 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तब क्या लेंगे? एलसीएम। x से कटेगा तो बचेगा x माइनस 2, ठीक है? यहाँ x माइनस 2 से कटेगा तो बचेगा x, और 1 में गुना होगा तो -1 इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? प्लस का चीज माइनस का चीज कैंसिल, -2 बटे यहाँ बच गया x² माइनस 2x इक्वल टू 3। अब बोलना है आपको, गुना कीजिए 3x² माइनस 3 दूनी 6x बराबर -2। अब कहिएगा 3x² माइनस 6x, और इधर आ रहा है -2 माइनस की चीज प्लस में इक्वल टू 0। प्रथम और अंतिम को गुना करना है और गुना करके तोड़ना है। 3 दूनी 6, 6 को कैसे तोड़े कि 6 मिल जाए? तो बोलिएगा सर 6 को 6 1 में तोड़िए। 6 को 6 1 में तोड़ने से होगा? कहिएगा सर नहीं होगा। एक बार देखते हैं 1/x माइनस x माइनस 3x² माइनस 4x माइनस 2 प्लस 2। इसका गुणनखंड टूटेगा, 6 लाना है तोड़ के। 3 दूना 6, 6 को कैसे तोड़े कि 6 मिल जाए? ऐसा कोई है? कहिएगा सर 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। ऐसा कोई नहीं है। तब कहिएगा सर बनेगा कैसे? तब हम लोग बनाएंगे द्विघात सूत्र से। तब हम लोग कैसे बनाएंगे? द्विघात सूत्र से बनाएंगे। पहले इसके लिए निकालना होगा, हमें d निकालना होगा। इसके लिए पहले हमें d निकालना होगा, d निकालते हैं। आप बोलिएगा सर यहाँ पर a क्या है? a क्या है? 3, b क्या है? तो कहिएगा -6, और c क्या है? 2। और d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। b क्या है? -6 का स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू क्या था? a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू था 2, ठीक है? चलिए यहाँ निकालिए 6 का स्क्वायर 36 माइनस का स्क्वायर प्लस, यह होगा 4 3 12 दूना 24। क्या आ गया? 12 आ गया। अब हम लोग चलते हैं, लिखते हैं मूल्य बराबर। मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है? माइनस फॉर्मूला का b क्या है? तो b बोलिएगा सर b तो -6 है, प्लस माइनस √d क्या आया है? तो एक सर 12 आया है, बाई 2 गुने a क्या है? तो बोलिएगा सर a 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोलिएगा सर 6 प्लस माइनस √12/2 गुने 3। इसको 6 प्लस माइनस 12 को निकालते हैं तो कहेगा सर 2√3। 12 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुने 3, तो जोड़ा लग गया तो निकल जाएगा। बाई कहिएगा सर 2 गुने 3। अब निकालते हैं दोनों साइड से 2 कॉमन, तो यहाँ 3 प्लस √3/2 गुने 3। 2 से 2 काट दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? कहिएगा सर आंसर आ गया 3 प्लस √3/3। ये आ गया आपका आंसर। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसे आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है? इसी तरह बनाना जैसे अभी बनाए थे। क्या करेंगे? इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम से क्रॉस गुना, और इसी तरह इसका टूट जाएगा, इसका आंसर आएगा 1 और 2। इसका आंसर लिख लीजिए 1 और 2 आएगा, ठीक है? ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए पहले इसको लिखते हैं, आराम आराम से समझते हैं, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे तो क्या हो गया। विवेचक मूलों की प्रकृति कहता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी, जब डी 0 से बड़ा हो तो उसका मूल्य क्या होगा, तो बोलिएगा सर वास्तविक होगा। कैसे होगा, बोलिएगा सर वास्तविक होगा। और वास्तविक चीज कैसा होता है, और वास्तविक चीज कैसा होता है, कहिएगा सर वास्तविक होगा और असमान होगा। कैसे होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। कैसे होगा, कहिएगा सर वास्तविक होगा और असमान होगा। जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, असमान होगा। ठीक है, और मूल्यों के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी बाई 2a। यहाँ पर देखिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए तब बोलेगा उसका मूल्य वास्तविक होगा, उसका मूल्य वास्तविक होगा और समान होगा। मूल्य वास्तविक होगा और समान होगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तब बोलिएगा जब डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो उसका काल्पनिक मान होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। और उसका आंसर क्या होगा, तो पहले सर काल्पनिक मान होगा। यानी डी का हो जाए, डी 0 से छोटा मतलब डी का वैल्यू माइनस में आ जाए, डी का वैल्यू माइनस में आ जाए तो काल्पनिक मान हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो तो बोलिएगा सर परिमेय आएगा। क्या आएगा, परिमेय आएगा। और इसका मान क्या आएगा, तो परिमेय मान आएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग ना हो तो कहिएगा सर अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय। और यहाँ पर भी अपरिमेय आएगा। यह जो बॉक्स है ना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह बॉक्स बेहद इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए। खासकर ये बहुत बार आएगा, ये बहुत बार आएगा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो यानी डी बराबर 0 हो तो मूल्य क्या होंगे, तो मूल्य क्या होंगे, बोलिएगा समान होंगे। ये बहुत बार आएगा, अभी क्वेश्चन आएगा इस पर। बोला द्विघात सूत्र से मूल्य ज्ञात करना है। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी रूट अंडर डी बाई 2a। और डी क्या होता है, तो बोलिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए वो बनाते हैं, मूल्य निकालना हमें। तो पहले लिखिएगा a बराबर, बोलना है a, यहाँ क्या है 1 है, b बराबर -5, c बराबर 6। अब पहले d निकाल लीजिए, तो d के लिए फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है ना। चलिए b का मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुने a का वैल्यू 1 गुने 6। ठीक है, बोलिएगा 25 माइनस 6 चौके 24 इक्वल टू 1। अब लिखिएगा यहाँ चूंकि मूल का फॉर्मूला बोलिए तो बोलिएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। माइनस बी यानी फार्मूला का माइनस, अब वैल्यू क्या है माइनस में, प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू 1 बाई 2a। 2 गुने 1 क्या है, पहले सर 1 है। यहाँ बोलिएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा बाई 2। बोलिएगा सर एक बार जोड़ लीजिए, 5 1 6 बाई 2, एक बार घटा लीजिए, 5 1 में से जाएगा 1 तो 4 बाई 2 कटेगा तो क्या बचेगा, बोलिएगा सर एक बचेगा 3 और एक बचेगा 2। इसका मूल्य क्या आ गया 3 और 2। आशा करते हैं समझ में आया होगा और इसका जवाब आप लोग अपने से दीजिएगा, अपने से बनाइएगा। तब तक ले आते हैं विवेचक निकालना। ऑब्जेक्टिव में खूब आता है विवेचक निकालने, या 2 नंबर में खूब आता है विवेचक निकालने। विवेचक निकालने के लिए आप पहले लिखिएगा सॉल्यूशन। a बराबर पहले a दूसरा b तीसरा c होता है, पहले a तब b तब c होता है, पहले a b और तब c होता है। a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर -4, c बराबर -4। विवेचक का फॉर्मूला क्या है
विवेचक को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसी को बोलते हैं डी। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू -7 का होल स्क्वायर, 4 गुने ए का वैल्यू 2 गुने -4, 7 सते 49, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 चौक 32, 32 को जोड़ लीजिए, क्या होगा 81 को। समझ में आया ना? इसका जवाब आप लोग घर से दीजिएगा। विवेचक का फॉर्मूला याद रखिएगा और मूल का फॉर्मूला याद रखिएगा। यदि इतना इतना द्विघात समीकरण के एक गुणनखंड हो तो p का मान निकालना, यानी गुणनखंड है कहिएगा, चूंकि सॉल्यूशन कीजिए x + 3 = 0, इसीलिए x = -3। जहां जहां x आयल है वहां -3 लगा दीजिए, p का वैल्यू मिल जाएगा। तो बोलिएगा px = ax² प्लस 2px -3 = 0। x बराबर -3 लगाना है, a गुने -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने p गुने -3 = 0। यहाँ बोलिएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ बोलना है 3 दूनी के 6p, का वैल्यू निकालना है। यहाँ ये नहीं, यहाँ आप एक छोड़कर यहाँ एक के बदले आप 2 माना, एक के बदले में आपको 2 माना, यहाँ मानना आपको 2, यहाँ ए नहीं है, यहाँ 2। क्या मानना था? 2 मानना था, तो मान लेते हैं 2, तो यहाँ 2 आ गया। चलिए, तो क्या होगा 3 × 9 का स्क्वायर 18, यह हो गया 3 दूनी 6p -3 = 0। इधर जोड़ लीजिए, 18 में 3 जाएगा, 15 - 6p = 0, इसीलिए बोलिएगा सर 15 = 6p, इसीलिए p = 15/6, कटाएंगे तो 5/2 आ गया। कितना आएगा? 5/2 आएगा, वहाँ मिस्टेक था, 2 होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपने अभी अभी बोले थे कि मूल समान हो, मूल मतलब डी समान हो, तो आपको बताना है कि p का मान क्या होगा। लिखिए आपका सॉल्यूशन, बोलिएगा सर मूल समान है, यानी d = 0 है, तो बोलना है b² - 4ac = 0, और b का वैल्यू यहाँ लिखिए, a = 4, b बराबर बोलना है p, और c बराबर बोलना है 9। यहाँ रखिए वैल्यू, b का वैल्यू बोलिएगा सर p है तो p का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू 4 गुने 9 = 0। ये बोलिएगा p² माइनस के सीधे उधर प्लस जाएगा, तो क्या बोलना है आपको? 4 गुने 4 गुने 9 बराबर तो खत्म। चलिए, इसीलिए p बराबर पूरा रूट के अंदर 4 गुने 4 गुने 9, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का 2 और 9 का 3, तो क्या आ गया? 3 × 4 = 12। p बराबर क्या आ गया? 12 बनेगा आपसे, तो इसका सॉल्व कर लीजिएगा। अब आ गया लास्ट एंड फास्ट। यह आया था 1 नंबर, एक बार आया था 5 नंबर में आया था, 5 नंबर में आया था। लास्ट सवाल है, अच्छा से समझिएगा। क्या बोला है? समीकरण इतना 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 के मूल इतना हो, तो आपको प्रूफ करना था कितना हो, प्रूफ करना था। ये प्रूफ करते हैं, सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पर लिखिएगा सॉल्यूशन। क्या बोला है? मूल समान हो, मूल समान मतलब d = 0 हो। पहले a लिखिए, a बराबर क्या है सर? पहले a होता है, बाद में b, तब c। a बराबर पहले सर a - b, और b बराबर तो बोलिएगा सर b - c, और c बराबर तो कहिएगा सर c - a। ठीक है, चलिए हमको पता चल गया d = 0, यानी b² - 4ac = 0। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? b² बराबर - सीधे प्लस में 4ac, b का वैल्यू बोलिए, b का वैल्यू b - c का होल स्क्वायर बराबर 4 गुने a का वैल्यू बोलिए, तो बोलिएगा सर a - b, और c का वैल्यू बोलिए, तो बोलिएगा सर c - a। सही है ना? अब इसको करते हैं, तोड़ लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं।
तो ए हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। इधर गुना कीजिए, 4 रहने दीजिए और इधर गुना कीजिए तो a गुने ac, a गुने बचेगा सर a स्क्वायर माइनस bc माइनस ab, सही है, बचेगा b सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? चलिए इसमें गुना करते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल टू, इधर होगा 4ac, इधर होगा 4a स्क्वायर, इधर होगा 4bc, इधर होगा माइनस 4ab। अब क्या करते हैं, जितना स्क्वायर वाला है ना एक साइड ले आ लेते हैं, तो माइनस का चीज एन आ रहा है, 4a स्क्वायर इधर था स्क्वायर और इधर था स्क्वायर, और जो बिना स्क्वायर का ना एक साइड भेज लेते हैं, तो भेज दीजिए। तब बोलिएगा, इसको सजाते हैं, पहले इसको भेजिए उधर, 4ab हो था, इधर चल गया उधर, माइनस 4bc था, इधर था माइनस 4ab था, इधर से आ रहा है माइनस 2, इधर से आ रहा है माइनस 2bc आ रहा है, माइनस 2bc आ रहा है। अब इसको सजा लेते हैं एक बार, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, चार कैसे आ गया, 3 5 7 1 3 3 बना होना चाहिए, ऐसे आ गया। इधर इधर लेके आते हैं, 4ab गलती से लिखा गया है नीचे नीचे, 4ab डबल हो गया ना, चारों कैसे आ गया, 4ab डबल हो गया, माइनस 4ab, ab तो लिखाइएगा। देखिए क्या लिख रहे हैं, पहले फिर से समझाते हैं आपको। डबल लिखा गया, डबल डबल करेंगे आंसर नहीं आएगा। हम क्या बोले थे आपको कि इधर स्क्वायर वाला को मंगा लेते हैं एलएचएस में, स्क्वायर में उधर आ रहा है 4a स्क्वायर, इधर था b स्क्वायर, इधर था c स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए ये तो उधर चल गया, इधर क्या बच गया 4ac, इधर बच गया है माइनस 4bc, इधर बच गया 4ab, ठीक है, 4ac 4ab 4bc सही है। माइनस का चीज इधर आएगा 2bc, इधर वाला उधर भेज दिए। अब इसको सजाते हैं, 4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बोलिएगा 4ac, 4ac सही है, यहाँ पर बोलिएगा 4bc और 2bc घटेगा तो बचेगा 2bc, और यहाँ से माइनस 4ab। चलिए लास्ट स्टेप पर, अब देखिए क्या सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलिएगा सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab bc और ca होता है। हम इस पर सजाने के लिए सोच रहे हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आइए सजाते हैं, क्या इसको सजाने के लिए 4 को 2 लिख सकते हैं, a स्क्वायर को a लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो गया, बचेगा जी सर 4a स्क्वायर पे लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर। बोलिए सच गया ना, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबको इधर मंगवा लीजिए, मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मंगवा लेते हैं, 4 क्या है ac है, माइनस का चीज प्लस जाएगा, 2bc है और प्लस 4ab है, प्लस 4ab है, सही है। उधर क्या बच गया, तो कहिएगा सर उधर से 0 बच गया। इधर बोलना है आपको 2a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, 2 कॉमन निकाल दिए सभी में से, तो 2 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ से बच गया 2ac बच गया, यहाँ से प्लस bc बच गया
माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ माइनस बचेगा। क्या पल से कॉमन निकालते हैं? 2bc, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ bc रहेगा और यहाँ पर प्लस 2ab रहेगा बराबर 0। चलिए अब क्या बन गया, यहाँ पर देखना है आपको, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा उधर से मंगाते हैं, एक बार और सजा लेते हैं। बोलना आपको 2ab प्लस 2 नहीं केवल b है, यहाँ बोलना है bc और यहाँ से आ गया प्लस रूट अंडर लगा देंगे, ac लगा देंगे। अब कहिएगा सर यहाँ जो आता है इधर हम आता है, क्या -2 का होल स्क्वायर कर देंगे, का तो कोई दिक्कत होगा? कहिएगा नहीं सर। तो क्या बन गया, a स्क्वायर क्या बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca बन गया ना। तो फॉर्मूला क्या आ गया, कहिएगा सर a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर 0। बोले 0 उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, और रूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 पे रूट जाने का कोई फायदा नहीं है। हम क्या किए, b प्लस c को रख दिए और माइनस का चीज उधर गया प्लस में, माइनस का चीज उधर गया प्लस में, यही था 2a बराबर b प्लस c। आशा करते हैं समझ में आया होगा, बहुत लेंदी गया होगा, ये आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स के लिए आएगा, आया हुआ क्वेश्चन था। एक बार देख लीजिए क्या क्या हमने पढ़ा था। पहले समझा था कि द्विघात समीकरण क्या है, उसके बाद में कौन कौन समीकरण होंगे, उसके लिए कंडीशन क्या होंगे, मूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि से, उसके बाद में इसको सॉल्व करने के लिए सीखे थे, और उसके बाद में सीखे थे ई। यह बहुत VVI है, यह जो पाई चार्ट है बहुत VVI है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। यह तो सबसे खास है, जब d बराबर 0 हो, जब d बराबर 0 हो तो मूल क्या होंगे, समान होंगे। उसके बाद में द्विघात सूत्र आपको याद करना ही है, विवेचक याद करना ही है, ऑब्जेक्टिव में खूब आते हैं। मूल समान हो यानी मूल समान है, इसका मतलब है d बराबर 0 है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। लास्ट सवाल था जो लेंदी था, क्योंकि 5 नंबर के लिए आएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू।